न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सलमान खान कार्मिक नगर में एक जलसे से खिताब करते हुए देखे गए। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में अवाम का हुजूम सलमान खान की एक झलक देखने के लिए और इनकी तकरीर सुनने के लिए वहां पहुंच गया। आइए देखते हैं इसी के चंद मनाजिर। आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनाइए, क्योंकि ये हमारी ताकत है, इसी से हम लोग हमारा लीडर चुनते हैं। तो अपना वोट डालना भी जरूरी है। जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% की वोट कम है। आपसे गुजारिश है, आप लोग घरों में बाहर निकलिए और वोट डालिए। एक अच्छा इंडियन सिटीजनशिप देने का एक वो है, वोट डालना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग चुनेंगे ऐसे लीडर। अय्यूब भाई को अभी दावत देना चाहता हूँ, मैं कुछ किताब करेगा आप लोग को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ट्रैफिक का बड़ा मसला है, आने जाने वालों को तकलीफ पड़ती है, थोड़ा करीब हो गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुबारक महफिल में तमाम मौजूद HYC के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्ग, नौजवान, मेरी माँ और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मैं अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफिल में आए। हम सब जानते हैं कि इंतखाबात का वक्त चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है। आपको आगाह करना चाहता हूँ, बेदार करना चाहता हूँ कि इलेक्शंस आते हैं तो हमारी तरक्की के लिए आते हैं, ना कि हम जिसको वोट डालते हैं उनकी तरक्की हो। हम हमेशा वोट डालते हैं ये सोच समझकर कि हमारी आने वाली नस्लों का कुछ बेहतर होगा, हमारी आने वाली नस्लों का कुछ बेहतर होगा, कुछ भला होगा। मगर ना जाने ये कौन सी बीमारी है जो हर हमेशा इलेक्शंस आता है तो मुसलमानों से बहुत मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत ना जाने 5 साल कहाँ पर गुम जाती है। जैसा ही इलेक्शन आता है वो बीमारी यहाँ के हवाओं में लौट जाती है और हर वो लीडर मुसलमानों के पास आता है, टोपी पहनता है, खजूर खाता है और मुसलमानों की हमदर्दी जताकर मुसलमानों के वोट हासिल कर कर चले जाता है। और हम मुसलमान इतने रहमदिल होते हैं, कोई भी अगर हंसकर अगर बात कर ले, कोई भी अगर मुस्कुरा कर बात कर ले तो हम उसके लिए जान भी देने तैयार हो जाते हैं। मगर अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने कभी अपने लिए नहीं सोचा। अगर मुसलमान अपने लिए सोचता तो यहाँ से कभी कांग्रेस कामयाब नहीं होती। अगर शायद मुसलमान अपने खुद के लिए सोच लेता तो यहाँ पर BRS भी कामयाब नहीं होती। मुसलमानों ने कभी कट्टरता नहीं दिखाई, कभी कट्टरता नहीं दिखाई। मुसलमानों ने हमेशा सेकुलरिज्म को जिंदा रखा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक को एक ही नज़र से देखा और अपनी खिदमत को अंजाम दिया। मगर हम देखते हैं हमारे सफ़ों में ही कुछ ऐसे मीर सादिक, मीर जाफ़र की औलादे हैं जो हम हमेशा से इनके दरमियान में रहते हैं। खुला दुश्मन अच्छा है, मगर
ये छुपे हुए दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं और छुपे हुए दुश्मन आप ही के सफ़ों में हैं। मीर सादिक मीर जाफर की औलादे जो गैरों के हाथों बिक जाते हैं और बिककर पूरी कौम को बिकाने की पूरी ताकत लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा भला हो रहा है, हमारी तरक्की हो रही है, मगर याद रखो वो कुरान की आयत भी है कि आपका कोई भाई होगा तो वो तुम्हारी कौम में से होगा। आपको गौर करना पड़ेगा, ना कि इस दुनिया में जो चल रहा है वो देखकर सही समझ सको। सुनने में ये आ रहा है कि हमने तो देखो 3 महीने हमको मिले जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, लगातार हमने खिदमत की, मगर हम कुछ लोगों तक पहुंच सके, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच सके। जिन जिन लोगों तक हमने वहां पर गया, उनकी दहलीज तक हम पहुंचे, हमने खिदमत की, हमसे जो हो सका हमने खिदमत की, लगातार खिदमत की। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतो या हारो हमारी खिदमत जारी रहेगी। हम अल्लाह को राजी करने के लिए काम करते हैं, ना कि इलेक्शन जीतने के लिए। मगर हम 3 महीने से जो खिदमत कर रहे हैं, अच्छे अच्छों के पसीने छूट रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 3 महीनों से हम लगातार जो खिदमत कर रहे हैं, घर घर जाकर राशन दे रहे हैं, किसी का इलाज करा रहे हैं। मासूम बच्चे स्कूल को नहीं जा सकते क्योंकि उनकी माशी हालत कमज़ोर रहने की वजह से हम उनकी फीस अदाई कर रहे हैं। और हमारी बहनें जो घर पर कारोबार करना चाहती है उनको कारोबार लगा कर दिया जा रहा है। तो ऐसे फलाई के काम, ये खिदमत के काम कोई लीडर नहीं करता, ये आपका खादिम करता है और आपका खादिम आपके सामने है जो खिदमत कर रहा है। मगर कुछ कांग्रेस के गरोड़ियों को, गुंडों को ये पसंद नहीं आ रहा। सुनने में आया कि यहाँ पर भी गड़बड़ करने की कोशिश की। उनको ये बोल रहा हूँ खुले तौर पर, और मैं इलेक्शन कमीशन से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर हमारे जलसों में अगर ये कीड़े मकोड़े आकर अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो जिम्मेदार होगी यहाँ की पुलिस। यहाँ की पुलिस जिम्मेदार होगी। अगर ये लोग एक्शन नहीं लेंगे तो हमको एक्शन लेना आता है, एक्शन का रिएक्शन देना आता है। चूड़ियां नहीं पहने, चूड़ियां नहीं पहने, सर पे कफन बांध के निकले, बड़े बड़े मगरमच्छों से लड़के आया हूं, कोई जेल मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। उन पालकड़ों को बोल रहा हूं खुले तौर पर, जो यहाँ पर आकर गड़बड़ी करने की कोशिश किए, अगर जो भी अंजाम होगा वो यहाँ की पुलिस जिम्मेदार होगी। अगर इन गुंडों को, इन रौडियों को अगर नहीं रोका गया तो ये सलमान है, मुसलमान है, सर पे कफन है। याद रखो, एक्शन का रिएक्शन भी देने आता मेरे को। सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई। समझ रहे होंगे, बच्चे हैं, बोर बच्चे हैं, समझ रहे होंगे, मासूम है, सब मालूम है, हर चीज देख लिए, कोर्ट देख लिए, बेल देख लिए, जेल देख लिए, बड़े सांपों को भी देख लिए। समझ रहे होंगे, नादान बच्चे हैं, घुस के निकल जाते, वो भी देखो वक्त आता। मगर एक्शन का रिएक्शन देने पे मजबूर मत करो। हमारा काम है खिदमत का। कौम और मिल्लत के काम में अगर रुकावट डालेंगे तो हमारे लिए कौम से बढ़कर कुछ नहीं है, कौम से बढ़कर कुछ नहीं है। आज देखते हैं क्या हालत हो गए, क्या हालत हो गए। मुसलमानों के इतनी बेबसी है, इतनी मजबूरी है कि मुसलमान 1-2 गज जमीन के लिए गैरों के सामने भीख मांग रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। अरे वो कौम जिसकी हजारों करोड़ों की मिल्कियत ये बीआरएस ने लूट ली, कभी बीआरएस ने धोखा दिया तो कभी कांग्रेस ने धोखा दिया, मगर आज मुसलमान यही इनकी दहलीज पर खड़ा है। अरे हमको 2 गज जमीन दे दो, अरे हमको 2 गज जमीन दे दो। अरे बताओ कितनी मायूसी की बात है, अरे कितनी बेबसी की बात है। अरे जिसकी मिल्कियत वक्त की हजारों करोड़ों की मिल्कियत थी तो कभी कांग्रेस ने लूटा तो कभी बीआरएस ने लूटा।
अरे मुसलमानों को क्या मिला? अरे धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। अरे आज हम बैठे हैं तन्हा हालत में एक उम्मीद लगाकर कि हमारे लिए कोई आएगा, हमारे लिए कोई आवाज बनेगा, अरे हमारे लिए कोई हमारी जबान बनेगा। मगर अफसोस की बात है, मगर अफसोस की बात है, जब कभी भी इलेक्शन आता तो तुम्हारी आवाज को, तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारे तकलीफों को, तुम्हारे परेशानियों को सूटकेस लेकर बेचा जाता है। कितनी अफसोस की बात है, आज हम 2 गज जमीन के लिए तड़प रहे हैं। क्या ऐसी हालत शहर हैदराबाद में देखने को है? क्या ये बिहार और यूपी है? बताओ, ये शहर हैदराबाद निजामों का शहर, जहां पर दूसरे रियासतों के लोग, हमारे भाई यहां पर आकर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ऐसे शहर में 1-2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही, मगर फिर भी मुसलमान है कि हम इनके दर तो कभी उनके दर, तो दर बदर ये मुसलमानों के हालात हो गए। मगर मुसलमानों ने कभी रेड्डी को सीएम बनाया तो कभी यादव को सीएम बनाया, मगर हमारी ताकत को हमने कभी गौर नहीं किया। हम देखते हैं, एक छोटी मिसाल देता हूं, अगर आपका किराए का घर है, अगर आपका किराए का घर है, आपको कीला मारने पर भी पूछना पड़ता है मकानदार से, पड़ता है ना? अगर एक लाइट लगाना है तो आपको मकानदार से इजाजत लेना होता है, अगर आपको पेंट डलवाना है तो मकानदार से आपको इजाजत लेना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, हमने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर हमारा जाती घर होगा तो तुम उसमें रोशनी लगाओ, उसमें पेंट लगाओ, अच्छा घर बनाओ। अगर तुम्हारा जाती घर होगा तो तुमको किसी से इजाजत लेनी नहीं पड़ेगी। ये फर्क समझाना चाहता हूं। किराए के घर में आपको इजाजत लेना पड़ता है और जाती घर में आपको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यही कहना चाहता हूं, यही समझाना चाहता हूं। ये बीआरएस हो या कांग्रेस हो, उनके स्टेज से अगर रसूलुल्लाह की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके लिए आवाज को बुलंद कर कर बता लो। मैं ये चैलेंज कहता हूं, क्योंकि उनके जबान में, उनके मुंह में जबान नहीं है, उनको जो कहा जाता है वही बोलते हैं। अरे ये एक आजाद उम्मीदवार है, आपकी जबान भी आजाद होनी चाहिए। किसी की इजाजत की हमको जरूरत नहीं है। मगर अफसोस की बात है कि हम इतना ताकत होने के बावजूद हम इनकी इजाजत, उनकी इजाजत, इनकी इजाजत, उनकी इजाजत। एक छोटी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक मेरा नौजवान भाई नमाज में मुझे मुलाकात करता है। मैं बोरावंडे के एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था तो एक नौजवान भाई से मुलाकात हुई, शुक्रिया अदा कर रहा था, आंखों में आंसू थे, रो रहा था। मैं पूछा, आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं मगर आपके आंखों में आंसू है, क्या वजह होगी? तो उन्होंने बताया, सलमान भाई, आपने जो कब्रिस्तान का जो मुद्दा उठाया है, जिससे मुसलमान 15 सालों से मांग रहा है, मगर आज भी हमको हासिल नहीं हुआ। हमको कांग्रेस ने भी धोखा दिया, बीआरएस ने भी धोखा दिया, वादों के अलावा कुछ नहीं किया। मगर आपने जो कब्रिस्तान के लिए जो आवाज बुलंद की वो तारीफ काबिल है। आपकी आवाज से बड़ी बड़ी हुकूमतें मजबूर हो गई, 2-2 कब्रिस्तान 24 घंटे में ऐलानात हो गए। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, मगर तुम रो रहे क्यों? तो बोला मैं पढ़ाई कर रहा था बाहर, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं मजबूरन मुझे आना पड़ा मेरे जो वालदा के इंतकाल में। मगर जब मैं कब्रिस्तान का जब हाल देखा, वहां के ऐसे हालात थे सलमान भाई, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं रो रहा हूं, मेरा दिल तड़प रहा है। मेरी माँ को मैंने ऐसे कब्रिस्तान में तदफीन किया जहां पर खबर खोदी जाती थी। खबर खोदी गई तो नीचे से नाले का पानी पचर रहा है, नीचे से नाले का पानी पचर रहा है। मैं खुद नहीं खड़ सकता था,
میں خود میری ناک بند کر لیا. ایسے گندے نالے کے پانی میں میں میری ماں کو ہاتھوں سے میں نے تدفین کی. ایسے جو ماں مجھے میری پیٹ میں رکھ کر 9 مہینے وہ ماں نے مجھے پالا, وہ ماں نے مجھے اچھی تربیت دی, وہ ماں نے زندگی گزار دی, میں زندگی قربان کر دی, مگر وہ ماں کو میں کیا دے سکا؟ میں کیا دے سکا؟ دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا, دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا, کمانے کے لیے ودیش چلے گیا, باہر چلے گیا, مگر میں نے کبھی ہمارے محلے کے حال چال نہیں جاننے کی کوشش کی. میں نے یہ کوشش نہیں کی کہ مرنے کے بعد کہاں جہاں پر جانا ہے, مرنے کے بعد کدھر لے کر جایا جائے گا, میں نے کبھی غور و فکر نہیں کی. مگر آج مجبور تھا, مگر آج میں خوش ہوں کہ ایک مجاہد تو آیا ہے آواز اٹھانے کے لیے. وہ قبرستان جہاں پر مرنے کے بعد ہم سب کو جانا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر بولو, اگر وہ آپ کی ماں ہوتی, اگر آپ کے والد ہوتے, تو کیا دل گوارا کرتا اور گندے نالے کے پانی میں دفنانے کے لیے؟ زور سے بولنا, سننا نا دشمنا بھی, سنا میں دشمنا بھی ہے سننے. دل گوارا کرتا, زور سے دل گوارا کرتا. ارے ماں باپ ہے نا, آج ہمارے بچے چھوٹے ہیں, آج ہمارے بچے چھوٹے ہیں, ہو سکتا کل یہی بچے بڑے ہو جائے اور ہم کو جب انتقال ہمارا ہو جائے تو یہی بچے ہم کو گندے نالے کے پانی میں لے کے جا کر تدفین کر دے. کیا ایسے حالات ہو سکتے نا؟ تو بتاؤ, ایسے حالاتوں سے ہم گزر رہے ہیں. چھوٹی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. رحمت نگر کا قبرستان, رحمت نگر کا قبرستان جہاں پر کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے, 18 بستیوں کا ایک قبرستان ہے, انتقال ہو جاتا ہے تو جنازہ لاتے ہیں, ڈولا لاتے ہیں اور کچھ دور تک لے کر جایا جاتا ہے جنازے کو کندھوں کے اوپر. پھر وہاں سے ایک گاڑی لائی جاتی ہے, DCM ہو یا کچھ اور, تو وہ گاڑی میں وہ ڈولے کو رکھ کر لے کر جایا جاتا ہے. اور وہ گاڑی کا کرایہ کتنا ہوتا؟ 10 سے 12,000, 6,000, 8,000 مختصر سا جو ہے نا ایک کرایہ ہوتا ہے. مسلمانوں کو پہلے تو تکلیف, وہاں پر قبرستان میں جگہ نہیں ہے, پھر لے کر جانے کے لیے جو کرایہ لگ رہا 10 سے 12,000, تو وہ بھی ایک تکلیف. یہ تکلیف کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا آپ کے بیچ میں. ہاں, جب ہم یہاں پر آئے 3 مہینوں کا وقت ملا تو ہم نے یہاں پر جنازے کو لے کر جانے کے لیے ہم نے گاڑی کا انتظام کیا فری آف کاسٹ. تو یہ کام کرنے والا ہونا نا, کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جاتا, گاڑی منگانے کے لیے 10 سے 12,000 روپے دینا پڑتا. اگر غریب کے جیب میں اگر 10 سے 12,000 روپے اگر بچ جائے تو کتنی ہمت ملتی اس کو, اگر بچ جائے. اب 10 سے 12,000 روپے بہت زیادہ رقم ہے ہم کو جو ہے ہمارے مظلوموں کو, مگر یہ چھوٹی چیز 75 سالوں میں نہیں کر سکے. یہ جتنے حکومتیں آئی ایک چھوٹی گاڑی کے لیے نہیں دے سکے. ہم کو 3 مہینے کا حساب پوچھ رہے, ہم کو 3 مہینوں کا حساب پوچھ رہے. تو میں کیا بولا, ہمارے پاس بلیک کمانڈوز ہے. تو پریشان ہو گئے, اللہ یہ بلیک کمانڈوز کیا ہے؟ تو میں بولا میری عزت دار میری ماں اور بہنوں سے جا کے پوچھ لو. بولا کیا بولا؟ بولتے ہی پیسے چھوٹ گئے, کیونکہ آپ لوگوں سے مقابلہ کسی کا نہیں ہے, سب پست ہو جاتے. 75 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے. ایک گاڑی جو قبرستان تک لے کر جائے وہ ڈولا, وہ گاڑی کی فکر نہیں کر نہ گاڑی کا انتظام کر سکے. جو ہم کو 3 مہینے کا حساب پوچھ رہے کہ ہم کو نہیں ملا تم کو ملا, ہم کو نہیں ملا تم کو نہیں ملا. تو ایسے چیزاں ہمارے بیچ میں ہو رہے ہیں. اب کلور, میں اب کلور پہ آتا ہوں. ڈبل بیڈ روم فلیٹس دے کر ہم کو کہاں پر لے کے جا کے چھوڑ دیے؟ جنگل میں. کہاں لے کے گئے؟ جنگل میں.
ना वहाँ कोई हॉस्पिटल है, ना वहाँ पर कोई स्कूल है, ना वहाँ कोई सहूलत है। उसको वो नाम दिया, मैं क्या नाम दिया वो कोल्लूर को? जिंदों का कब्रिस्तान। जिंदा है मगर कुछ नहीं कर सक रहे। क्या है? जिंदों का कब्रिस्तान। बस कब्रिस्तान में छोड़ दिए लेकर जाके। मैं यहाँ पर कुछ चेहरे देख रहा हूँ कोल्लूर के, ये मैं कुछ चेहरे यहाँ पर पहचान लिया कोल्लूर के है ना? परेशानी है। वहां भी है, देखो कोल्लूर में वहां भी है, मैं पहचानता हूं, मेरी नजर बहुत तेज है, पहचान लेता हूं मैं। अब एक वाकया सुनाता हूं कोल्लूर का, सुनो आप, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। एक 5 साल की बच्ची कोल्लूर में यहाँ की जो है ना लेकर जाके वहां पर रख दी है माँ बाप के साथ। वो बच्ची का इंतकाल हो जाता। वजह क्या है इंतकाल होने की? वक्त पे एम्बुलेंस नहीं मिली। क्या हुआ? वक्त पे एम्बुलेंस नहीं मिली वहां पर। उसके बाद में फिर अफसोसनाक कहानी सुनो आप। वो 5 साल की बच्ची का इंतकाल तो हो गया, एम्बुलेंस नहीं मिली। फिर वो बच्ची को कब्रिस्तान लेकर जाने की कोशिश की तो वहां पर जगह नहीं मिली। कितनी अफसोस की बात है। जिंदा है तो सुकून में नहीं है, मरने के बाद भी सुकून नहीं है। तो मुसलमानों का ये हाल है। और हम हैं तो कभी उनके दर, इनके दर, उनके दर, तो कभी अपना भी दर बना लो ना। बनाएंगे ना? जरूर जोर से बोलना, आवाज रहना दम में। अल्लाह भी खुश होना। वाकई मेरे जो है ना मेरे कौम के माँ बहने भाई चाह रहे हैं तब्दीली आने के लिए। फरिश्ते भी आमीन बोलते। हो सकता ये आपका जो मुजाहिद, आपका भाई जाके वो असेंबली में ऐसी आवाज उठाएगा, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते। फिर इंशाअल्लाह मैं आलिम दीन की बहुत इज्जत करता हूं। मैं आलिम दीन को, हमारे मुफ्ती हजरात को मैं मेरे सर का ताज समझता हूं। और ये चीज मैं दिल से बोल रहा हूं। मगर अगर दूसरी तरफ अगर हमारे ही अगर आलिम दीन, अगर मुफ्ती हजरात अगर सियासतदानों के साथ बैठकर अगर हक बयान नहीं करेंगे तो हो सकता है अल्लाह भी नाराज हो जाए और कौम व मिल्लत का भी नुकसान हो जाए। समझ गए ना? समझ गए? टॉर्च खोलो, पूरे टॉर्च खोलो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ठहर जाओ, आ गया। आ जाओ भाई। हेलो, इसलिए बोलते नहीं आ रहा भाई। कैसा था आवाज निकलते ही? इसको बोलते चिंगारी। अरे चिंगारी को आग में तब्दील कर दो जी। उसके बताता हूँ कांग्रेस बीआरएस की ऐसी बैटिंग, उसके बाद बताता हूँ इनको बचाने हमारे भी आदमी आते उनसे भी मुकाबला इंशाअल्लाह। क्योंकि हम कौम व मिल्लत में नो कॉम्प्रोमाइज, जैसा खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना अपन, करते खाने में नहीं करते। अब मैं मोटे लेवल में नहीं बोलना चाह रहा। अगर आप लोग अगर कोई आवाज बुलंद करे
تو پورے عزم کے ساتھ طاقت سے ساتھ بولنا، ارے ہم مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ تم نہیں جانتے، ارے ہم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کے لوریاں سن کے بڑے نہیں ہوئے، کربلا کے واقعہ سن کے بڑے ہوئے۔ ہماری ماں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ لوریاں سنائیں، ارے کربلا کے واقعہ سن کے بڑے ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور کربلا کے واقعات سننے والے مجاہد ہوتے ہیں، اور ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کے لوریاں سننے والے ممی ڈیڈی ہوتے ہیں۔ وقت کتنا ہے بھائی؟ کتنے وقت کتنا ہے؟ کتنے منٹ؟ میں نہیں بول رہا ہوں، میں پوچھا، میں بولا نہیں، میں پوچھا، تو اس کو غلط مطلب میں نہیں لینا۔ میں بولنے والے اور تھے، میں پوچھا ٹائم کتنا باقی ہے، پوچھا نا، خالی بولا تو نہیں۔ میں اس کو سیاست بولتے، سمجھے؟ تو اب یہ بچے کو بچہ مت سمجھو، بور بچہ ہوں، گھس کے نکل جاتا ہوں، پھر بول رہا ہوں جو آئے تھے ادھر اگلی بار پھر جاتے نہیں واپس، وہ پلاننگ کر کے رکھتا ہوں، سمجھ رہے ہوں گے۔ ارے وہ گئی حکومت، اس سے بھی مقابلہ کیا، اب جو ہے حکومت اس سے بھی مقابلہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ حق کھانے والا انسان ہوں، تمہارے ایسا حرام کا کھانے والا نہیں ہوں، اس لیے مقابلہ کر رہا ہوں۔ تم جیسے چور بٹے بازوں کو اچھی زبان کا مقابلہ کرنے آتا، اور کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جوبلی ہلز کی سرزمین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی ہمارا بھی حق ہے۔ تم سمجھ رہے ہوں گے باپ کی جاگیر ہے، یہیں پر پیدا ہوئے ہم، یہیں پر بڑے ہوئے ہم۔ میں آتا ہوں ہمارے عالم دین حضرات کے اوپر بہت عزت کرتا ہوں، ہمارے مفتی حضرات کی عزت کرتا ہوں، ہمارے وہ سروں کا تاج ہے، مگر اگر ہمارے عالی دین ہمارے مفتی حضرات اگر سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر حق بیان نہیں کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، قوم و ملت کا بھی نقصان ہوگا۔ ہمارے نقشبندی صاحب پر آتا ہوں، ان کے گھر پر KTR جاتا ہے اور وہاں پر ہمارے نقشبندی صاحب تائید کرتے ہیں KTR کی کہ مسلمانوں آؤ BRS کی تائید کر دو۔ اگر نقشبندی صاحب اگر آپ KTR سے اگر پوچھ لیتے کہ ہماری 8 مسجدوں کی شہادت کے ذمہ دار کون تھے تو یہ پورا مسلمان آپ کی تائید کرتا تھے نا۔ اگر جو 8 مسجدیں جو ہماری شہید ہوئی، شہید کرنے والا کون تھا، اس کے ذمہ دار کون تھے، اگر آپ پوچھ لیتے تو ہم مسلمان آپ کی عزت اور بڑھ جاتی تھی۔ سلمان تیری جرت کو، سلمان تیری جرت کو، سلمان بھائی آگے بڑھو۔ اگر آپ 12% ریزرویشن کے اوپر بھی اگر بات کر لیتے تو ہمارے دلوں میں آپ کے لیے عزت بڑھ جاتی تھی۔ الیر انکاؤنٹر میں ہمارے 5 نوجوانوں کے سینوں میں گولیاں مار دی گئی، فیک انکاؤنٹر میں مرد مجاہدوں کو مار دیا گیا۔ یہی BRS کی حکومت میں اگر آپ سوال کر لیتے کہ ان 5 جو نوجوان جو شہید ہوئے آپ کی حکومت میں، اس کے ذمہ دار کون تھے، تو ہمارے دلوں میں آپ کے لیے عزت بڑھ جاتی۔ مگر آپ نے بس کھلے طور پہ اعلان کر دیا، آؤ مسلمانوں KTR کو ووٹ دو۔ کیوں دینا ووٹ اور 8 مسجدیں توڑنے؟ کیوں تو دینا ووٹ اور ہمارے 5 جو ہے نوجوانوں کو شہید کرنے؟ افسوس کی بات ہے
अफसोस का मुकाम है, दिल रोता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हमारे आलिम दीन अगर मुफ्ती अगर ऐसे जो है ना सियासतदानों के साथ बैठकर हक नहीं बयान करेंगे तो कौन करेगा। मैं छोटी चीज बोलकर मैं ये खिताब को खत्म करता हूँ। हम जो जी रहे हैं हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमने अपनी जिंदगी गुजारी और वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हम देखकर गैरों की मदद भी करते हैं, उन्हीं की सुन्नत रसूल पे हम चलते हैं। आज हम मुसलमान हैं तो हमारे रसूलुल्लाह की वजह से है, मगर वो रसूलुल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जोर से बोलना, रसूलुल्लाह की बात हो रही, रसूलुल्लाह की बात हो रही। मैं तो सुअर को सुअर बोला, कुत्ते को कुत्ता बोला तो मेरे पे एफआईआर हो गया। तो बताने की बात, ये लोग समझते हैं एक कागज का टुकड़ा हमको डरा रहा है। ऐसे 1000 एफआईआर्स, ऐसे 1000 कागज के टुकड़े मेरी जूती पे। मैं ज्यादा वक्त भी नहीं है, मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं कि आने वाले इंतखाबात में सब लोग हिस्सा लो और मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद को मजबूत करो और ये बता दो कि हम में इत्तेहाद आज भी जिंदा है। हम किसी के दर पे नहीं जाने वाले, ना इनके दर पे जाने वाले, ना उनके दर पे जाने वाले। जीत और हार अल्लाह के हाथ में है, इंशाअल्लाह कोशिश करना आपके हाथ में है। मैं उम्मीद करता हूं कि जुड़ाओ। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।